हाय, सो रेलवे में जुड़ रही है एडिशनल सुपरवाइजर लेवल की जॉब जो कि टेक्निकल कैडर के अंदर आएगी। जैसे कि आपको पता है रेलवे में जो टेक्निकल कैडर है जिनके अंदर जूनियर इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें रेलवे अब जोड़ने जा रहा है सुपरवाइजरी लेवल की जॉब, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो जूनियर इंजीनियर के लिए इस साल आने वाली है उनको इंक्रीज कर देगी। अच्छा, मैं बता दूं, एक नोटिफिकेशन है जो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रही थी पिछले 4 से 5 दिनों में, जिसको आई थिंक सर ने भी हमारे चैनल पे कवर किया था, बट उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये, क्योंकि कोई ऑफिशियल वेबसाइट में उसको नहीं देखा गया था। बट वो जो नोटिफिकेशन है वो बहुत कुछ बताएगी, क्योंकि अब वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो उसमें आ चुकी है। आ जाओ, चलो सबसे पहले देखते हैं। ये जो आप कह सकते हैं यूनियन है, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है जो कि इंडियन रेलवेज के अंदर आता है। 1965 में ये गठन हुआ था इसका, और ये रेलवेज में काम कर रहे जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर एम्प्लॉइज हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। जैसे कि उनको सही से सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है या नहीं है, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट या वर्क कंडीशन ठीक है कि नहीं है, उनके लिए ये काम करते हैं। और ये यूनियन आप देखोगे मैक्सिमम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होती ही होती है, इसी तरह से इंडियन रेलवेज में भी है। अगर आप इनकी वेबसाइट में, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जा सकते हो irtsa.net, यहां पे आप जाओगे तो लेटेस्ट पोस्ट में आप देखोगे मल्टीफेरियस वेबसाइट फॉर इंडियन रेलवे इंजीनियर्स। अगर आप यहां पर देखोगे तो इस वाले को देखिए आप, रेलवे बोर्ड इनिशिएट प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रेड सी, लेवल 6, लेवल 7, डिमांड ऑफ IRTSA। IRTSA मतलब इंडियन टेक्निकल, ये जो आपका सुपरवाइजर्स एसोसिएशन है 1965 में जो गठन हुआ था, उन्होंने यहां पर प्रपोजल दिया था जो कि रेलवे ने मान लिया है। मतलब कि जो जोनल रेलवे है और रेलवे बोर्ड है, उन्होंने इनका जो सजेशन था वो माना है। तो आओ चलो इस नोटिफिकेशन को हम जरा इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इससे जो भी स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर की तैयारी करे उसको क्या फायदा होने वाला है। देखो यार, अगर लास्ट ईयर 2024 में जो वैकेंसीज आई उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बता दूं ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लिटरली। व्हाई? क्योंकि अगर जो वैकेंसीज आनी थी वो तो आएंगी ही आएंगी, उसके साथ ये सुपरवाइजरी लेवल की जो वैकेंसीज हैं वो एडअप हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वैकेंसीज पहले नहीं थी? देखो ऐसा है, सुपरवाइजरी लेवल का काम तो होता था। अगर मैं सच बताऊं तो जो जूनियर इंजीनियर का ये जो बहुत सारे पोस्ट निकालते हैं, ठीक है, लाइक ट्रैक मशीन निकालते हैं, वर्कशॉप में निकालते हैं, तो ये सुपरवाइजरी ही है। लेकिन अब क्या है कि एक एडिशनल पोस्ट बनाई गई है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है रेलवेज को। तो आओ चलो, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, कहां गया ये वाला, ये वाला रेलवे बोर्ड इनिशिएट प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगी, वैसे मैंने इसको ओपन कर रखा है। अच्छा, ये ओपन हो गया है, ये ब्लैक बैकग्राउंड में है। मैंने इसको ना दूसरे व्हाइट बैकग्राउंड में इसको दे रखा है। देखो आप देखिए, रेलवे बोर्ड इनिशिएट प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रेड सी, लेवल 6, लेवल 7। देखो जो आपकी जूनियर इंजीनियर की जॉब है वो भी लेवल 6 ही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर अभी आ सकती है अगर ये लेवल 7 आया। और यहां पर आप देखोगे IRTSA ने सबमिट किया है CRC को, CRC ने दिया है रेलवे बोर्ड को, और रेलवे बोर्ड में प्रपोजल दिया है आपके जोनल रेलवेज ने, और उनसे पूछा है कि भाई आपके पास क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, सब्जेक्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रुप सी, लेवल 6 एंड लेवल 7। तो यहां पर आप देखोगे इन्होंने किस किस चीज की डिमांड मांगी है। उन्होंने कहा है कि फंक्शनल नेसेसिटी फॉर एडिशनल सुपरवाइजरी पोस्ट, उसकी फंक्शनल नेसेसिटी क्या है, करंट वर्कलोड क्या है, सुपरवाइजरी स्पैन क्या है। क्योंकि देखो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन रेलवेज है वो एक्सपैंड कर रहा है, पर अगर आप देखोगे 2011 से लेकर के 2025 तक में इन्होंने जो रिक्रूटमेंट किया है वो बहुत कम किए हैं। मतलब कहने का यह है कि वर्कफोर्स इन्होंने कंप्रेस कर दिया है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो ये तो अपोजिट हो गया ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है तो वर्कलोड भी, वर्कफोर्स भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो इन्होंने देखो लास्ट रिक्रूटमेंट 2019 में लिया, 5 साल बाद फिर रिक्रूटमेंट लिया इन्होंने। तो कहने का सिंपल मतलब है कि इनको अब रिक्वायरमेंट है। तो देखना चाहे तो पिछली बार जो है तो 2024 में 7000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, तो माना जा रहा था क्योंकि अब इनको एवरी ईयर वैकेंसीज निकालनी है तो 3000 4000 निकाल लेंगे। बट मैं आपको बता दूं, अगर ये भी ऐड करेंगे तो ये काफी ज्यादा होने वाला है, 3-4 हजार तो नहीं, ऐसा मैं अनुमान लगा पा रही हूँ। अभी आप देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने और भी पूछा है सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ से, उसके बाद वैकेंसी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें मांगी। उन्होंने कहा है कि ये क्यों जरूरी है वो भी आप देखो, बहुत जरूरी है। रेलवे के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अब देखो इनका कहना है कि ये क्यों डिमांड कर रहे हैं ये पोस्ट को, वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोलिंग स्टॉक इन पोजीशन हैज इंक्रीज 32%। 32% 2011 से 2021 के बीच में बढ़ गया है, लेकिन वर्कफोर्स आपने कम कर दिया है। और पता है लास्ट 10 ईयर से इन्होंने कैडर को रीस्ट्रक्चर ही नहीं किया है। आप समझ रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीस्ट्रक्चर होता जाए, और रेलवे ने तो पिछले 10 साल से कुछ किया ही नहीं है और यहाँ पर मतलब रीस्ट्रक्चर किया ही नहीं है, इसलिए इसकी डिमांड है। तो इन्होंने एडिशनल 10,000 पोस्ट की डिमांड करी है। एंड डियर, अगर ये आ जाती हैं तो पिछली बार जो थोड़े बहुत मिस्टेक या आपके अंदर अगर ये है कि मुझे जाना ही है, तो यार इस बार डेफिनेटली हो जाएगा और ये मौका आप चूके नहीं। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप सीरियस हो जाओ। अभी से CBT 1 और CBT 2 सबकी तैयारी करना आप स्टार्ट करिए, दोनों को पैरेलली लेके चलिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करो डियर, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आप अभी से अगर आप सीरियस हो अपने लिए, अपने करियर के लिए, तो अभी से आप रेडी हो जाओ तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगर ये होगा, और जो कि ये अप्रूव हो गया है, लेट मी टेल यू, ये नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, ये वाली वेबसाइट में दिख ही इसलिए रही है डियर, ये दिख ही इसलिए रही है। आप देखो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखी इसलिए क्योंकि अप्रूव हो चुकी है, अदरवाइज ये यहाँ नहीं दिखती। और मैं आपको बता दूं 3-4 दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल में ही कवर भी की गई है नोटिफिकेशन, बट उस समय पे ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये करेक्ट है या नहीं है, पर अब ये क्लैरिटी है कि ये करेक्ट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा देखिए इन सेम पीरियड इन्होंने कहा है टोटल ट्रैक 11% से बढ़ गया है और इलेक्ट्रिफाइड रूट जो है 128% से बढ़ गया है, और आपने वर्क फोर्स को रिड्यूस, भाई रेलवे एक्सपैंड कर रहा है और आपने 5.7% से वर्क फोर्स को रिड्यूस कर दिया है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इससे क्या है कि वर्कलोड बढ़ता है, जो एक्चुअल एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, और ऐसी सिचुएशन में सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट मी टेल यू, इस नोटिफिकेशन को जो कि आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया है कौन सी वेबसाइट में जाना है। आप देखेंगे, अगर पूरा पढ़ेंगे, जिसको मैंने पूरा पढ़ा, और देख के समझ में आएगी यार सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम ये एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल की पोस्ट निकालते हैं और हम सुपरवाइज करते हैं सिचुएशंस को जो रेलवेज के अंदर है, तो सेफ्टी को इंक्रीज किया जा सकता है, सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सकता है, और यही मेन इनका कहना है, जिसकी वजह से ये पोस्ट ये लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ऑन February 2023 रेलवे इज हैविंग वैकेंसी ऑफ 3.12 लाख, समझ रहे हो, 21.2 जिसमें नॉन गैजेटेड जो है कैडर है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन आ गई हैं अक्रॉस इंडियन रेलवेज एंड करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो, देखो जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप लोगों की ट्रेनिंग होती है समय समय पे, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ख्याल रखती है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे एम्प्लॉइज के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यही सब यहाँ पर मेंशन है कि भैया ऐसी चीज है कि इतना सारा पीवे ब्रिज, OHE, SND, इसमें मेंटेनेंस वगैरह में इतना सब कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया है, तो क्या वो ट्रेनिंग प्रॉपर्ली प्रोवाइड की गई है। इसलिए हमें एक यूथफुल वर्कफोर्स की आवश्यकता है जो कि सेफ्टी को एंड वर्किंग को ऑपरेशनली, या आप कह सकते हो सुपरवाइज कर सके एंड उस चीज को इंश्योर कर सके। तो कीप इन ग्रेस विद ग्रोथ, इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ पैसेंजर एंड फ्लाइट ट्रैफिक, भैया पैसेंजर भी बढ़ गए, फ्लाइट ट्रैफिक भी बढ़ गया है। टू कीप इन पेस विद ग्रोथ रेलवे शुड हैव टू रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चरिंग की इन्हें रिक्वायरमेंट है। सुपरविजन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क मैन पावर इन्हें यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए एडिंग 10,000 पोस्ट एट द लेवल ऑफ JEE विल इंश्योर बैलेंस्ड कैडर स्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल सुपरवाइजर्स एंड अवॉइड टॉप हैवी स्ट्रक्चर। It will also ensure promotion of qualified technicals and induction of new young recruits and long live IRTSA। ये यहाँ पे इनका साइन वगैरह है, तो आप देख सकते हो ये अप्रूव हो चुका है। एंड हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ अच्छी जो पोस्ट है वो मिलने वाली हैं, और ये सुपरवाइजरी की जो पोस्ट है आ गई है। लेट मी टेल यू अब एलिजिबिलिटी क्या होगी डियर, लेट मी टेल यू, ये जो एडिशनल पोस्ट सुपरवाइजरी लेवल की आ रही है ये टेक्निकल के अंदर है, टेक्निकल के अंदर है। दैट मीन्स इसमें सारे टेक्निकल, सारी ब्रांच जिसके लिए ये निकालते हैं सब एलिजिबल होने वाले हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई स्पेसिफिकेशन आने वाला है कि नहीं भाई सिर्फ सिविल हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है। इसमें सारे ब्रांचेस के लिए वेकेशन नोटिफिकेशन जो है वो इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल है तो इसमें सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे तो कर लीजिए। उसके अलावा आप लोग मेरा ये टेलीग्राम चैनल, अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हैं, मीनू मैम PW ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड यार उसके अलावा PW लेकर के आया है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्विज, जो कि डेली क्विज है, जीतो एश्योर्ड रिवॉर्ड्स। आपको हमारी कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है कल से, 2 सितंबर से 6 सितंबर तक ये चलने वाला है। विनर को प्राइस जो है वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आपको जाना है, इन क्विज को अटेम्प्ट करना है और करेक्ट आंसर देना है। ओनली ऑन गेट वाला चैनल पे इसका जो रिजल्ट है, विनर अनाउंसमेंट 8 सितंबर को होगा गेट वाला चैनल पर। और ये निर्माण के अंदर आ रहे हैं, निर्माण एक सीरीज है उनके अंदर आ रहा है। तो 8 सितंबर के इसका सेलिब्रेशन भी है एंड 8 सितंबर को ही इसके रिजल्ट आपको बताए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी से पढ़ाई लिखाई में लग जाओ,
जितनी एनर्जी है झोंक दो। पिछले साल नहीं हुआ, इस साल हो जाएगा, या अभी आप फ्रेशर हैं, इसी साल नौकरी लेनी है, इसी साल सब करना है। थैंक यू सो मच।